नमस्कार। कभी सोचा है कि अदालत में सच का पता कैसे लगाया जाता है? ये कोई गैसवर्क नहीं है। ये कानूनी सबूतों की एक अपनी ही दुनिया है, जिसके अपने बड़े दिलचस्प नियम हैं। तो चलिए आज इसी दुनिया में गोता लगाते हैं और इसके खेल के नियमों को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? जब दो पक्ष अपनी अपनी एकदम अलग अलग कहानियां सुना रहे हों, तो कोई जज या जूरी सच तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब सबूतों के नियमों के एक बहुत ही सोचे समझे सिस्टम में छिपा है। इसे ना एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी आकर अदालत में कह देगा। सबूत के नियम ये पक्का करते हैं कि फैसले का आधार सिर्फ भरोसेमंद और काम की जानकारी ही बने, ताकि इंसाफ हो सके। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं सबूत, तो कानून की नज़र में इसका असल मतलब होता क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रूल्स हैं जो तय करते हैं कि कौन सी गवाही, कौन से दस्तावेज या कौन सी चीज़ें सबूत के तौर पर अदालत में पेश की जा सकती हैं। अगर ये नियम ना हो तो पूरी कार्यवाही में बस कन्फ्यूजन और भेदभाव ही होगा। अच्छा, तो अब जो सबूत होते हैं ना, वो मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। इसे हमारे फिल्टर का पहला लेवल मान सकते हैं, जो जानकारी को उसकी किस्म के हिसाब से अलग करता है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। प्रत्यक्ष सबूत यानी डायरेक्ट एविडेंस सीधे सीधे किसी बात को साबित करता है, जैसे कोई कहे मैंने उसे चोरी करते हुए देखा। दूसरी तरफ है परिस्थितिजन्य सबूत, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो डॉट्स कनेक्ट करने जैसा है। ये सीधे तौर पर कुछ साबित नहीं करता, लेकिन एक मजबूत नतीजे की ओर इशारा जरूर करता है। अरे ये तो एक क्लासिक मिसाल है। कोई आके कहे बाहर बारिश हो रही है, ये हो गया प्रत्यक्ष सबूत। लेकिन अगर कोई भीगा हुआ छाता लेकर अंदर आए, तो ये है परिस्थितिजन्य सबूत। मतलब छाता खुद तो नहीं बोल रहा, पर इशारा साफ है। और आपको बता दूं, अदालत में दोनों ही तरह के सबूत बहुत पावरफुल हो सकते हैं। चलिए अब इस फिल्टर को एक लेवल और एडवांस करते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि कोई सबूत मौजूद है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उसे अदालत में पेश करने की इजाजत मिल ही जाएगी। यहां कुछ और भी गहरे नियम काम करते हैं। तो सबसे पहला फिल्टर है रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता। क्या सबूत का केस से कोई लेना देना भी है? अगर नहीं, तो उसे पेश करने का कोई फायदा नहीं। उससे सिर्फ सबका समय बर्बाद होता है और जूरी का ध्यान भटक सकता है। इसलिए हर सबूत को सबसे पहले इस टेस्ट को पास करना ही पड़ता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कभी कभी कोई सबूत काम का तो होता है, लेकिन वो इतना भड़काऊ या इमोशनल होता है कि उससे जूरी के मन में भेदभाव पैदा हो सकता है और फिर निष्पक्ष सुनवाई मुश्किल हो जाती है। ऐसे में जज को यह तौलना पड़ता है कि सबूत की अहमियत ज्यादा है या उससे होने वाले भेदभाव का खतरा। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अब आते हैं एक बहुत ही मशहूर नियम पर, हेयर से यानी सुनी सुनाई बात। इसका सीधा सा मतलब है किसी और की कही बात को अदालत में दोहराना, ये साबित करने के लिए कि वो बात सच है। जैसे ये कहना कि बॉब ने मुझे बताया कि जेन दुकान गई थी। तो सवाल उठता है कि ये नियम है ही क्यों? किसी को ये बताने की इजाजत क्यों नहीं है कि उसने क्या सुना? इसका जवाब कानून के इतिहास और इंसान के मनोविज्ञान दोनों में छिपा है। देखिए, इस नियम के पीछे की एक बड़ी वजह जूरी सिस्टम से जुड़ी है। यह माना जाता था कि जूरी में बैठे आम लोग शायद ये ना समझ पाएं कि सुनी सुनाई बात पर कितना भरोसा करना है और वो गुमराह हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान ने असल में वो बात कही थी वो तो अदालत में है ही नहीं, तो उससे सवाल जवाब कैसे होंगे? उसकी सच्चाई को परखा कैसे जाएगा? तो जब सबूत सारे फिल्टर पार करके अदालत में पहुंच जाता है, तो आखिरी सवाल यह है, केस जीतने के लिए कितना सबूत चाहिए? और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि केस किस तरह का है। इसे एक रेस की फिनिश लाइन की तरह सोचिए। हर मामले में ये लाइन अलग अलग जगह पर होती है। किसी भी पक्ष को सिर्फ सबूत पेश नहीं करने होते, बल्कि एक तय लेवल तक अपनी बात को साबित भी करना होता है। और ये लेवल बहुत अलग अलग होते हैं। ज्यादातर सिविल मामलों में आपको बस ये साबित करना होता है कि आपकी बात 50% से ज्यादा सही लगने की संभावना है। लेकिन क्रिमिनल मामलों में, जहां किसी की आज़ादी दांव पर लगी होती है, वहां सबूत का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है। वहां केस को उचित संदेह से परे साबित करना होता है, यानी लगभग 100% पक्का। ऐसा इसलिए ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। तो आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है। सबूत के ये सारे नियम सिर्फ सच खोजने की एक मशीन नहीं है।
ये नियम ये भी पक्का करते हैं कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, सबके अधिकारों का सम्मान हो और फैसले भरोसेमंद जानकारी पर ही लिए जाएं। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है, जिसके बीच हमेशा एक कश्मकश रहती है। असली लक्ष्य क्या है? हर हाल में सच का पता लगाना, या ये पक्का करना कि सच तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए निष्पक्ष हो? कानून हमेशा इसी संतुलन को बनाने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।